डॉक्टर और तो अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राज्यसभा में सोमवार को आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने टेलीकॉम कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले डेली इंटरनेट डेटा प्लान को लेकर गंभीर सवाल उठाए। शून्यकाल के दौरान बोलते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा व्यवस्था उपभोक्ताओं के हितों में नहीं है, बल्कि ये सर्विस प्रोवाइडर्स की एक चालाकी है जिसके जरिए ग्राहकों से अधिक पैसा वसूला जा रहा है। राघव चड्ढा ने सदन में यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि जब कोई यूजर मोबाइल रिचार्ज कराता है तो उसे प्रतिदिन एक निश्चित डेटा लिमिट दी जाती है। अगर वो डेटा उस दिन इस्तेमाल नहीं होता तो रात 12 बजे के बाद खुद समाप्त हो जाता है। उन्होंने इस व्यवस्था को अनुचित बताते हुए कहा कि ये उपभोक्ताओं के साथ अन्याय है। उनका कहना था कि डेटा की लिमिट दैनिक आधार पर तय करने के बजाय मासिक आधार पर होनी चाहिए ताकि उपयोगकर्ता अपनी सुविधा के अनुसार डेटा का उपयोग कर सके। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब व्यक्ति कुछ दिनों तक इंटरनेट का उपयोग नहीं कर पाता, जैसे कि बीमारी या अन्य व्यक्तिगत कारण। ऐसे में उन दिनों का डेटा पूरी तरह व्यर्थ चला जाता है, जबकि बाद के दिनों में उसी व्यक्ति को अधिक डेटा की आवश्यकता हो सकती है। इस असंतुलन के कारण उपभोक्ता को नुकसान उठाना पड़ता है, जबकि कंपनियां इसका लाभ उठाती हैं। सांसद ने यह भी कहा कि आज के समय में इंटरनेट केवल मनोरंजन का साधन नहीं रह गया, बल्कि ये लोगों के जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। शिक्षा, कामकाज, बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवाएं और संचार हर क्षेत्र में इंटरनेट की भूमिका महत्वपूर्ण है। ऐसे में डेटा की उपलब्धता को लेकर लचीलेपन की आवश्यकता है। राघव चड्ढा ने टेलीकॉम कंपनियों की रणनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि कंपनियां जानबूझकर डेली डेटा लिमिट वाले प्लान्स को बढ़ावा देती हैं ताकि उपयोगकर्ता हर दिन की सीमा में बंधे रहें और अनयूज डेटा का भी लाभ कंपनियों को मिल सके। उन्होंने मांग की कि सरकार और नियामक संस्थाएं इस पर ध्यान दें और उपभोक्ताओं के हित में नई नीतियां बनाई जाए। उन्होंने एक महत्वपूर्ण सुझाव देते हुए कहा कि महीने के अंत में अगर किसी उपभोक्ता का डेटा बच जाता है तो उसे अगले रिचार्ज में समायोजित किया जाना चाहिए। उनके अनुसार बचे हुए डेटा का बाजार मूल्य के आधार पर उपभोक्ता को छूट मिलनी चाहिए। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि उपभोक्ताओं को भी आर्थिक राहत मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने डेटा ट्रांसफर की सुविधा शुरू करने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार आज लोग आसानी से पैसे एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं, उसी तरह डेटा को भी दोस्तों, परिवार या रिश्तेदारों के बीच साझा करने की अनुमति होनी चाहिए। इससे डेटा का बेहतर उपयोग हो सकेगा और बेकार जाने से बचाया जा सकेगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट रूप से कहा कि अनयूज डेटा के लिए उपभोक्ताओं से पैसा लेना उचित नहीं है। अगर ग्राहक ने किसी सेवा के लिए भुगतान किया है तो उसे उसका पूरा लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने इस दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया। ये पहला मौका नहीं है जब राघव चड्ढा ने उपभोक्ताओं से जुड़े मुद्दों को संसद में उठाया हो। इससे पहले भी उन्होंने डिलीवरी बॉयज की कार्यस्थितियों और मोबाइल रिचार्ज की 28 दिन की वैलिडिटी को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने 28 दिन के रिचार्ज मॉडल को भी उपभोक्ताओं के लिए नुकसानदायक बताते हुए इसे लूट करार दिया था, क्योंकि इससे साल में एक अतिरिक्त रिचार्ज करवाना पड़ता है। सदन में उठाए गए इस मुद्दे के बाद अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार और टेलीकॉम कंपनियां इस पर क्या रुख अपनाती हैं और क्या उपभोक्ताओं को भविष्य में डेटा उपयोग के मामले में अधिक स्वतंत्रता और पारदर्शिता मिल पाएगी। डॉक्टर और तो अब दर्द भी घुटने टेकेगा।